फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी मीन्स होता है नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ आयनिक सॉलिड dissolved in 1 liter of solution। देखो जैसे कोवेलेंट सॉलिड के लिए मोलरिटी होता है, वैसे ही आयनिक सॉलिड के लिए फॉर्मेलिटी होता है। रियल में आयनिक सॉलिड का कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है उसका यूनिट फार्मूला। जैसे हम लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड तो लिखते हैं CaCl2। CaCl2 is not a molecule of calcium chloride. This is a unit formula of calcium chloride। ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं है? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन में कोई आइडेंटिटी नहीं होता। अगर इसको हम डिजॉल्व कर देंगे सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन में हमको मिलेगा कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन, दोनों अलग अलग मिलेंगे। इसलिए हम कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल हम उस स्पेसीज को कहते हैं जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन CaCl2 का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसे मॉलिक्यूल नहीं कहते हैं। बट एक कंपाउंड तो है, और इस कंपाउंड में जिस रेशियो में दोनों एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं उस रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं उसी को कहते हैं यूनिट फार्मूला, और उसका जो मास होता है उसे कहते हैं यूनिट फार्मूला मास। तो देखिए ये आयनिक कंपाउंड का यूनिट फार्मूला और यूनिट फार्मूला मास का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम अगर लिखते हैं CaSO4, तो यहाँ पे हम इसका यूनिट फार्मूला मास निकालेंगे 40 + 32 + 64 इक्वल टू 136। दिस इज यूनिट फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट का यूनिट फार्मूला मास जितने फार्मूले मास के इक्वल मास 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा उसी को कहेंगे हम फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी का एग्जाम्पल फार्मूला देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 बाई फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml। देखो यहाँ फार्मूला मास की जगह अगर मोलर मास होता तो ये मोलरिटी हो जाता। मतलब मोलरिटी और फॉर्मेलिटी लगभग एक जैसे हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है ओनली आयनिक सॉलिड में। फॉर एग्जांपल देखिए 1.36 ग्राम कैल्शियम सल्फेट dissolved in 500 ml of water। Find the formality of solution। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, फॉर्मेलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 बाई फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इन ml। तो अब देखिए मास कितना है 1.36 ग्राम इंटू 1000 बाई फार्मूला मास कितना आएगा इसका 136 एंड वॉल्यूम इसका हम 500 ml ले रहे हैं। तो ये 2 जा डिवाइड हो गया और ये 136 से 0.01 बाद में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.02 फार्मूला मास पर लीटर। दिस मीन्स इस सॉल्यूशन में कैल्शियम सल्फेट के फार्मूला मास का जस्ट डबल मास 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, इसलिए सर कहते हैं फॉर्मेलिटी इज 0.02। मतलब फार्मूला मास का 0.2 टाइम मास 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। देखो फॉर्मेलिटी में भी 3 फार्मूले होते हैं। एक डाइल्यूशन फार्मूला, इसे हम कहेंगे F1B1 इक्वल टू F2B2। दूसरा मिक्सिंग फार्मूला, ये हो जाएगा F1B1 प्लस F2B2 इक्वल टू FRB1 प्लस B2। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको।
0.02 F solution of CaSO4 is diluted from 100 ml to 200 ml. Find the formality of dilute solution. देखिए 0.02 फार्मूला मास पर लीटर सोल्यूशन है और इसका 100 ml लेके उसको डाइल्यूट करके 200 ml सोल्यूशन बना दिया गया। अब क्या करना है हमको, जो 200 ml डाइल्यूट सोल्यूशन बना उसी की फॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, ये डाइल्यूशन फार्मूला यूज करेंगे F1V1 इक्वल टू F2V2। F1 इज 0.02, V1 इज 100 ml, F2 इज वी हैव टू फाइंड आउट एंड V2 इज 200 ml। तो अब देखिए यहाँ पे F2 हो जाएगा 0.02 इंटू 100 बाई 200, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.01 फार्मूला मास पर लीटर। क्लियर। अब एक फार्मूला यहाँ पे और है मिक्सिंग फार्मूला, जस्ट लाइक नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। यहाँ पे मिक्सिंग फार्मूले का यूज भी समझ लीजिए, ये बिल्कुल मोलरिटी और नॉर्मलिटी के जैसे ही है। इसका एग्जांपल देखिए, 50 ml ऑफ 0.02 F solution of CaSO4 is mixed with 150 ml of 0.01 F solution of CaSO4 to give a new solution. Find the formality of न्यू सॉल्यूशन। देखिए 50 ml सॉल्यूशन है जिसकी फॉर्मेलिटी है 0.02, इसको हम 150 ml सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं जिसकी फॉर्मेलिटी 0.01 है। दोनों को मिलाने से एक नया सॉल्यूशन बन रहा है, उस सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी हमको फाइंड करनी है कितनी होगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिक्सिंग फार्मूला, F1V1 प्लस F2V2 इक्वल टू FRV1 प्लस V2। देखिए F1 इज फॉर्मेलिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन दैट इज 0.02 और वॉल्यूम कितना है इसका 50 ml। F2 इज फॉर्मेलिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन दैट इज 0.01 और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 150। रिजल्टेंट फॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 200 ml। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसको देखिए ये हो जाएगा 1.5 बाई 200 इक्वल टू रिजल्टेंट फॉर्मेलिटी। तो रिजल्टेंट फॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, देखिए 2.5 बाई 200, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा रिजल्टेंट फॉर्मेलिटी। डिवाइड कर दीजिए, इसको आप लिख सकते हो 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 बाई 200, तो ये 25 से कट जाएगा 10 जा और ये 8 जा, 2 से काट दीजिए 5 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, डिवाइड करेंगे 0.1 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। आप इसको कह सकते हो 0.00125 फॉर्मूला मास पर लीटर। So this is the formality of resultant solution, and these are all about formality also. So these are all about all the concentrations
Now in next lecture we will discuss about the solubility of gases in the solution.